नमस्कार, स्वागत है आपको मार्केट टाइम्स टीवी में। इस वक्त आप देख रहे हैं बाजारों की चाल और मैं अनिशा गुप्ता। इस वक्त की हम खबर लेकर आए हैं सोयाबीन को लेकर, क्योंकि सोयाबीन के अंदर यहां पर वादा बाजार बंद करने की बात की जा रही है सोयाबीन का, और उसके साथ ही सोया तेल का। एक प्रमुख व्यापार मंडल ने सेबी से सोयाबीन और सोया तेल के वादा कारोबार पर रोक लगाने की मांग की है। उसने कहा है कि सोयाबीन और सोया तेल में सट्टेबाजी हो रही है, जिससे कारोबार करना मुश्किल हो रहा है। उद्योग संगठन ने इस बारे में सेबी को पत्र लिखा है। सेबी के लिखे पत्र में सोयाबीन प्रोसेसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया सोपा ने कहा है, हम नियामक का ध्यान दिलाना चाहते हैं कि पिछले 15 दिनों से एनसीडीएक्स में सोयाबीन और सोया तेल अनुबंध में काफी सट्टा लग रहा है। इसमें कहा गया है कि बीते एक सप्ताह में सोयाबीन और सोया तेल की कीमतों में उछाल आया है, जिसके कारण किसानों ने अपनी उपज को बाजार में लाना बंद कर दिया है। पत्र में लिखा गया है कि वादा अनुबंध से हासिल बाजारों में के लिए एक बेंचमार्क मूल्य के रूप में कार्य करने की बजाय सपोर्ट मार्केट के व्यवधान पैदा कर दिया है। सोपा के चेयरमैन देविश जैन ने कहा है कि नए सत्र में उद्योग के नुकसान पहुंच रहा है। जैन ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एनसीडीएक्स मुख्य दर्शक बना हुआ है और उसने सट्टा गतिविधि की जांच कराने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। सोयाबीन कॉन्ट्रैक्ट के केवल 1,10,000 मीट्रिक टन ओपन इंटरेस्ट 105 लाख मीट्रिक टन फसल को प्रभावित कर रहा है और सोयाबीन प्रोसेसर को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। सोपा ने यह भी कहा है कि एनसीडीएक्स इस भागीदारी को बढ़ाने में पूरी तरह से विफल रहा है और लेन देन शुल्क, ओपन इंटरेस्ट चार्ज आदि को बढ़ाकर इसे कम कर दिया गया है और कम की भागीदारी के कारण सोयाबीन कॉन्ट्रैक्ट को अति संवेदनशील बना दिया है। सोपा के आरोप लगाया है कि स्टोरियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हम अनुरोध करेंगे कि सोयाबीन के वायदा में कारोबार को सोया उद्योग और भारतीय अर्थव्यवस्था के हित में तुरंत निलंबित कर दिया जाए। हम मार्जिन को 25% बढ़ाने का भी अनुरोध करते हैं, ताकि कम से कम सट्टेबाज एक्सेस से दूर रहें। सोयाबीन को लेकर लगातार सट्टेबाजी को लेकर बात की जा रही है और एनसीडीएक्स एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ चुका है कि ये सट्टेबाजी हर बार क्यों हो रही है। एनसीडीएक्स को लेकर सरकार पहले भी सेबी ने एक एनसीडीएक्स से चार्जशीट मांगी थी कि एक हफ्ते का, एक साल का चार्जशीट अपना दे, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे फिर से एक बार एनसीडीएक्स पे सवाल उठ रहे हैं कि आने वाले टाइम में एनसीडीएक्स क्या एक सट्टेबाजी का घर बन के रह गया है? क्या एनसीडीएक्स बस सट्टेबाजी ही हो रही है? क्योंकि लगातार इस वक्त जो सोयाबीन की कीमतों के अंदर देखने को मिला है, काफी अच्छी तेजी यहाँ पे सोयाबीन की कीमतों में देखने को मिली, जिसके अंदर हमने लगभग एक महीने के अंदर काफी अच्छा उछाल आते हुए देखा। हालांकि बाजार एक सीमित दायरे के अंदर ही कारोबार देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद फिर से अब एक बार सोयाबीन की कीमतों में अच्छी तेजी देखने को मिली और सोपा ने ये एनसीडीएक्स के ऊपर के लिए एनसीडीएक्स में जिस हिसाब से सोयाबीन पे कारोबार हो रहा है उसके लिए इन्होंने कहा है कि सेबी से पत्र लिख कर कहा है कि यहाँ पर सट्टेबाजी को बंद किया जाए और सोयाबीन और सोया तेल के वादे पर ट्रेड को रोका जाए। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए एंजल ब्रोकिंग के डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता जी, जो आपको बताएंगे क्या ये सट्टेबाजी का ही घर बन के रह गया एनसीडीएक्स? क्या सोपा ये जो करना चाह रहा है ये बिल्कुल सही पत्र लिखा है जो सेबी के द्वारा, रेगुलेटर के द्वारा प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं सोयाबीन को लेकर? अनुज जी, स्वागत है आपको मार्केट टाइम्स टीवी पर। जी निशा जी, गुड आफ्टरनून। अनुज जी, सबसे पहले तो सवाल यही रहेगा कि जिस हिसाब से सेबी ने सोपा ने पत्र लिखकर सेबी को कहा है कि सोयाबीन और सोया तेल के लिए ट्रेड पर रोक लगा दी जाए, इसके लिए सिफारिश की है, इस पर आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है? देखिए, जनरली हम देखते हैं कि एनसीडीएक्स या फिर जो भी फ्यूचर्स मार्केट है वो रिस्क मैनेजमेंट को कंट्रोल रखने के लिए है। और हमने देखा है कि सोयाबीन ही नहीं, हमने देखा है कि सरसों के अंदर भी काफी तेजी से भाव बढ़े थे, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर सट्टेबाजी देखने को मिली है, क्योंकि जो भी भाव बढ़े हैं सोयाबीन के हो या फिर सरसों के हो, वो एक फंडामेंटल नजरिए के थ्रू बढ़े हैं। और अगर हम सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन के भाव खाली इंडिया में नहीं बढ़े, ये पूरे विश्व में ही भाव बढ़ते हुए नजर आए। तो ऐसा नहीं है कि पूरे विश्व में ही कुछ सट्टेबाजी हो रही है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई पहलू यहाँ पर है। हालांकि उन्होंने अपनी कंप्लेन में जरूर लिखा है सट्टेबाजी को, बट हमें ऐसा नहीं लगता है कि जो एक्सचेंजेस में ट्रेडिंग होती है वो सट्टेबाजी को प्रमोट करती है। एक्सचेंज में जो भी ट्रेडिंग होती है वो फंडामेंटल और टेक्निकल के बेस पे होती है, और जो भी उसका मेन मोटिव जो होता है वो फिजिकल ट्रेडर्स या फिर जो ट्रेडिंग करते हैं लोग, उनका रिस्क मैनेजमेंट करना होता है। जी,
अनुज जी, इसके साथ ही जिस हिसाब से आपने भी बताया कि ये सट्टेबाजी को रोकनी चाहिए, लगातार मार्जिन बढ़ाने को लेकर भी यहाँ पे सोपा ने बोला है कि सोयाबीन का मार्जिन बढ़ा दिया जाए ताकि कम से कम सट्टेबाजी किया जाए। इस पे आपका क्या कहना है, क्योंकि क्या एनसीडीएक्स एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ चुका है, तो ये माने कि एनसीडीएक्स अब वायदा बाजार से कम सट्टेबाजी का घर ज्यादा बन गया? देखिए, सेबी की नजर हमेशा रहती है और जो मार्जिन बढ़ाने तक का सवाल है उस पर सेबी और एक्सचेंज दोनों ही रेगुलर नजर रखते हैं। जब से हमने कैस्टर का नए हमने मार्जिन बढ़ते हुए देखे थे और कैस्टर की ट्रेडिंग बैन हुई थी, उसके बाद से हम देखे तो काफी मतलब तेजी से सेबी और एक्सचेंज काफी पैनी नजर रखता है। और जब भी ऐसा मोमेंटम होता है तो डेफिनेटली सेबी और एक्सचेंज इनका मार्जिन बढ़ाता है। तो मुझे लगता है कि जल्दी ही एक्सचेंज के द्वारा इसका मार्जिन बढ़ाया जाएगा। हालांकि इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि कोई साबित सट्टेबाजी हो रही है, क्योंकि सोयाबीन के भाव जो बढ़े हैं वो पूरे विश्व में बढ़े हैं और सोयाबीन के भावों में हमने जो तेजी देखी है वो डोमेस्टिक कारण से भी है। जैसे हमने एमपी और महाराष्ट्र में बाढ़ आती हुई देखी थी, उससे क्रॉप को नुकसान हुआ था और आवक कम हुई थी, तो उसकी वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली उनको अपना पर्सनल व्यू लग रहा होगा कि यहाँ पर सट्टेबाजी हो रही है, मगर अगर हम ब्रॉड वे में देखें और या फिर अगर हम मैक्रो वे में देखें तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो ट्रेडिंग है वो प्योरली रिस्क मैनेजमेंट है और जो भी ट्रेडिंग यहाँ पर चल रही है वो जो फैक्टर है अभी इस टाइम उसको अकॉर्डिंग ही यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है। जी, तो यहाँ पर मतलब अगर मार्जिन बढ़ा दिया जाए अनुचित, तो यहाँ पे ये माने कि मार्जिन बढ़ाने के बाद कहीं ना कहीं सट्टेबाजी कम की जा सकती है, क्योंकि एनसीडीएक्स पहले भी कई कमोडिटीज ऐसी रही हैं जहाँ एनसीडीएक्स पर बैन लगाया गया है, जिसके अंदर हमने दालों को देखा, चने के अंदर भी 2016 के अंदर बैन लगा, कैसे सीड के अंदर भी बैन लगा, तो ये लगातार बैन लगी रहा है। और एनसीडीएक्स हर बार ये सवालों के घेरे में क्यों आ जाता है? क्या एनसीडीएक्स अपना सही से कार्य नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, एक्चुअली क्या है कि एनसीडीएक्स में जो प्रोडक्ट हैं वो एग्रीकल्चर कमोडिटी के रिगार्डिंग सारे प्रोडक्ट हैं और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो हम देखते हैं कि सभी तबके लोग उसको यूज करते हैं और जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जितने भी लोग हैं उनकी जेब पर पड़ता है। तो जनरली एनसीडीएक्स के प्रोडक्ट ही ऐसे हैं जो कि एक कॉमन मैन की जेब पर असर डालते हैं, तो इसलिए वो हमेशा क्वेश्चन मार्क के घेरे में रहता है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर सट्टेबाजी हो रही है। अगर हम देखें मार्जिन वाली बात, तो डेफिनेटली एक्सचेंज और सेबी इसको रेगुलरली कैलकुलेट करते रहते हैं, जो भी रिस्क मैनेजमेंट की टूल्स होते हैं उसको यूज करते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर मार्जिन बढ़ेगा अगर ऐसा सेबी फील करता है या एक्सचेंज फील करता है कि यहाँ पर मार्जिन बढ़ाना चाहिए, कि इनकी जो मार्जिन बढ़ाने की जो प्रतिक्रिया है या फिर जो पूरा एक सिस्टम है वो यहाँ पर काफी रोबस्ट है। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये सब स्टेप लिए जाने चाहिए अगर ऐसा लगता है एक्सचेंज को, तो वो मुझे लगता है कि एक्सचेंज और सेबी लेगा भी। बट जहाँ तक सवाल है कि सट्टेबाजी का नाम रखकर ऐसा किया जाए तो वो मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा सही रहेगा। जी, तो अनुज जी, हिसाब से आपने बताया कि सट्टेबाजी का यहाँ पर नाम ना लेकर इसको मतलब ये माने कि कीमतें वाकई में बढ़ रही हैं, यहाँ पे सट्टेबाजी नहीं की जा रही है सोयाबीन को लेकर? क्योंकि कीमतें तो बढ़ी हैं। अगर हम पूरे एग्रीकल्चर में देखें तो यहाँ पे चने के भाव बढ़े हैं, सरसों के भाव में इंक्रीज हुआ है, वहीं अगर हम देखें तो सोयाबीन के भाव बढ़े हैं। साथ साथ अगर हम देखें तो खाली इन्हीं नहीं, हमने रिफाइंड के भावों में बढ़त आते हुए देखी है, क्रूड पाम ऑयल के भावों में हमने बढ़त आते हुए देखी है। और ये बढ़त सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं है, ये जितनी भी कमोडिटी हमने देखी है इन सबके भाव पूरे विश्व में ही बढ़े हैं, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो चाइना हो या फिर वो मलेशिया इंडोनेशिया हो, जो कि मेजर हब कहलाते हैं एडिबल ऑयल्स के। तो वहाँ पर हर जगह ही हमने भाव बढ़ती हुई देखे। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि पूरे विश्व के अनुरूप ही यहाँ पर जो भाव का इंक्रीमेंट हुआ है वो पूरे विश्व के अकॉर्डिंग ही हुआ है, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर ही हमने देखा था लॉकडाउन और लॉकडाउन के बाद से काफी इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी और हमने देखा था कि जब अप्रैल के महीने से अगर हम देखें तो उस टाइम भावों में गिरावट भी देखने को मिली थी। और अब जब धीरे धीरे लॉकडाउन ओपन हो रहा है और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अभी काफी कम है एज कम्पेयर, तो डेफिनेटली यहाँ पे शॉर्टेज तो है ही और उसकी वजह से हमने देखा कि भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए। तो भाव खाली सोयाबीन में नहीं, सभी कमोडिटीज में भाव बढ़े हैं, पर वो जो भाव बढ़े हैं वो हमें लगता नहीं है कि पर्टिकुलरली। तो अनुज जी, यहाँ से जिस हिसाब से आपने बताया सट्टेबाजी को लेकर भाव बढ़े हैं वो एक फंडामेंटल के बेस पे बढ़े हैं और जो विश्व पूरे विश्व में जो स्टेप हुए हैं या फिर जो भी चेंजेस हुए हैं, जो भी फंडामेंटल चेंज हुआ उसके अकॉर्डिंग भाव बढ़े। जी, यानी यहाँ पर कीमतों में बढ़ोतरी नेचुरल वे में हुए हैं, जिस हिसाब से अनुज जी बता रहे हैं। सट्टेबाजी का नाम लेकर इसको बैन कराने की बात कहीं ना कहीं खटक रही है लोगों को, क्योंकि ये वाकई में यहाँ पे कीमतों के अंदर काफ़ी एग्री कमोडिटीज़ की जिस हिसाब से हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारी एग्री कमोडिटीज़ के अंदर कीमतों के अंदर काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिला है। अनुज जी, इसके साथ ही जिस हिसाब से अभी ये फैसला किया जा रहा है, हालांकि सेबी को पत्र लिख दिया गया है सोपा की तरफ से कि ये बैन लगाया जाए, तो अगर बैन लगता है सोयाबीन और सोया तेल के ऊपर
और अभी जिस हिसाब से खबरें ही आई हैं इसके बारे में और पत्र लिखा ही गया है, कीमतों के अंदर भारी गिरावट देखने को मिली है। उसके जैसे ही क्या चने के अंदर भी, क्योंकि 3 साल के हाई पर इस साल हमने चने को भी आते हुए देखा, क्या चने के अंदर भी ऐसा कुछ होता हुआ नजर आ सकता है? देखिए ऐसा है, अगर ये कमोडिटी बैन होती है तो इसका नुकसान ट्रेडर्स को तो होगा ही, बट इसमें जो शामिल फिजिकल लोग हैं जो फिजिकल हेज करते हैं उनको भी यहाँ पे नुकसान होगा। तो अल्टीमेट ऐसा प्रोडक्ट जो कि रिस्क मैनेजमेंट के लिए लाया गया है उसको अगर सट्टेबाजी का नाम देकर बंद किया जाता है तो मुझे लगता है कि उससे सभी इंडस्ट्री को नुकसान होगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट ट्रेडर्स भी यूज करते हैं। ये प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि हेजिंग के लिए जो प्रोड्यूसर होते हैं या फिर जो एक्सपोर्टर होते हैं वो भी इसको यूज करते हैं। अगर हम देखें तो पाम ऑयल को हम नेट इंपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पे जो इंपोर्टर्स हैं वो भी इसको यहाँ पे हेज करके चलते हैं, और बड़ी बड़ी कंपनीज जो है एमएनसी का वो सब इसके अंदर ट्रेड करती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये प्रोडक्ट बैन होगा तो हम देखेंगे कि उनको भी अल्टीमेट एक एंगल से नुकसान होता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे लगता नहीं है कि इसको बंद करना एक सरल उपाय है। मुझे लगता है कि इसमें अगर एक्सचेंज का जो रिस्क मैनेजमेंट का मैकेनिज्म है वो यहाँ पे काफी रोबस्ट हमने देखा है, काफी रोबस्ट है। मुझे लगता है कि डेफिनेटली एक्सचेंज ऐसा भी स्टेप लेगा जिससे रिस्क मैनेजमेंट और रोबस्ट हो, और इस तरह की अगर गतिविधि या फिर इस तरह के प्राइस एप्रिसिएशन होता है तो उस पर मार्जिन बढ़ाकर उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। जी अनुज जी, आपके हिसाब से अगर हम खाद्य तेलों की बात करते हैं, जिस हिसाब से खबर आई और आज हमने सुबह से खाद्य तेलों के अंदर एक भारी गिरावट आती हुई देखी है, तो आपको यहाँ से क्या लगता है खाद्य तेलों के अंदर आगे क्या इसका प्रभाव देखने को मिलेगा और बाजारों के अंदर कितनी गिरावट देखने को मिल सकती है? और देखिए, आपने भी चने के बारे में आपने पूछा था कि चने के भाव बढ़े हैं, तो मुझे लगता है कि देखिए भाव तो सभी कमोडिटीज में बढ़े हैं, तो ऐसा नहीं है कि सभी के अंदर ही बैन कर देना चाहिए। डेफिनेटली जो कमोडिटीज हैं वहां पर हमने जो प्राइस मूवमेंट देखा, जैसे हम चने की बात करें तो चने में नहीं जितनी भी पल्सेज है सभी के अंदर ही भाव बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, क्योंकि इस बार अगर हम देखें तो क्रॉप काफी डैमेज हुई है। हालांकि एरिया काफी बड़ा है मगर जो क्रॉप का यील्ड है वो काफी कम हुई है, तो उसकी वजह से चने के भाव बढ़ते हुए दिखाई दिए। सिमिलरली अगर हम एडिबल ऑयल की बात करें तो एडिबल ऑयल में भी यहाँ पर काफी क्रॉप हमने डैमेज होते हुए देखी है, सोयाबीन की क्रॉप डैमेज होते हुए देखी है, सरसों के अंदर हमने काफी तेजी देखी है, डिमांड की वजह से हमने तेजी देखी है। और अगर हम देखें तो एडिबल ऑयल में यहाँ पर इम्पोर्ट काफी कम रहा है, जिसकी वजह से पाम ऑयल और रिफाइंड के अंदर हमने तेजी बढ़ते हुए देखी है। तो अगर हम अल्टीमेट देखें तो सभी जो कमोडिटी जिनके अंदर भाव बढ़े हैं वहां पर कहीं ना कहीं फंडामेंटल साइड से देखें तो वहाँ पे क्रॉप डैमेज का भी ज्यादा बारिश हमने एमपी और महाराष्ट्र में देखी थी, और ये सारे प्रोडक्ट एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात के प्रोडक्ट हैं जहाँ पर काफी ज्यादा प्रोडक्शन देखने को मिलती है। और वहां पर हमने काफी ज्यादा बारिश होने की वजह से 20 से 30% के आसपास जो क्रॉप डैमेज था वो यहाँ पर आते हुए देखा था, और इम्पोर्ट हमने भारत के अंदर एज कम्पेयर पिछले साल भी काफी कम होते हुए देखे थे। तो मुझे लगता है कि वो यहाँ पे ज्यादा रोल प्ले किया है। और जहां तक आगे आउटलुक का बात है तो मुझे लगता है कि अभी भी हालांकि एक्सचेंज का ये सेबी का लेटर दिया हुआ है, तो हो सकता है कि लोग एक बार जो जिनका बाइंग पोजीशन है या फिर जो हेजर्स हैं, जो बाई साइड में हेजर है, वो हो सकता है कि एक बार पैनिक में आके यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, पोजीशन काट सकते हैं, या फिर हो सकता है कि इस लेटर की वजह से जो पार्टिसिपेशन है वो थोड़ा सा यहाँ पे कम होता हुआ दिखाई दे, जो ट्रेडर्स है वो यहाँ पे फ्रेश पोजीशन ना ले, तो हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम और जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है कुछ कम होती हुई दिखाई देगी। जी, यानी जो खाद्य तेलों के अंदर लगातार हम तेजी देख रहे थे पिछले, अगर हम कोरोना की बात करें, जब से कोरोना शुरू हुआ तब से हमने काफ़ी अच्छी तेजी खाद्य तेलों के अंदर आती हुई देखी, वो यहाँ से थोड़ी बहुत थमती हुई नजर आ सकती है, जिस हिसाब से सट्टेबाजी की खबरें निकल के आई हैं। अनुज जी, आपके हिसाब से आखिर कंक्लूजन क्या रहेगा? क्या सोपा ने जो सट्टेबाजी को लेकर किया है इसकी वजह से यहाँ पर कीमतों के अंदर तो गिरावट देखने को मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन इसको लेकर आप क्या इसको पॉजिटिव बताते हैं, या फिर जिस हिसाब से मार्जिन बढ़ाने की बात करें इस चीज को आप कितना एनालाइज करके आपका कंक्लूजन क्या रहेगा? देखिए, हमें लगता है कि सट्टेबाजी का नाम देकर कॉन्ट्रैक्ट को बैन करना समझदारी नहीं है, क्योंकि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्च करना और उसके अंदर वॉल्यूम आना और फिर उसमें ट्रेडिंग करना एक आसान काम नहीं होता है, क्योंकि सोयाबीन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हर आदमी से जुड़ा हुआ है। एडिबल ऑयल, खाने के तेल हर आदमी से जुड़े होते हैं, और इसमें ट्रेडर भी काम करते हैं। इसके अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनीज, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर हैं या फिर हेजर्स हैं, वो सब इसमें अपने काम करते हैं, अपने रिस्क को मैनेज करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट को अगर बंद किया जाएगा तो सभी को एक तरीके से नुकसान होता हुआ दिखाई देगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि यहाँ पर एक्सचेंज के द्वारा कुछ जो मार्जिन की बात है बढ़ाने की, वो यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो वो एक हो सकता है कि एक बीच का स्टेप हो सकता है, जो कि जिससे कि सब दोनों ही तरफ से एक अच्छा सोल्यूशन निकल सकता है। तो मुझे लगता है कि एक्सचेंज का जो रोबस्ट मैकेनिज्म, रिस्क मैनेजमेंट मैकेनिज्म है, वो यहाँ पे ज्यादा अच्छा रहेगा। उसको हमें लगता है कि उसको अलाउ करना चाहिए।
जी, यानी मार्जिन बढ़ाने को अलाउ करना चाहिए, लेकिन यह सट्टाबाजी का नाम लेकर इसको बैन करना ना यहाँ पे सही साबित नहीं होगा। अनुज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी जिस वक्त आपने दी। इस वक्त सोपा को लेकर काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर होती हुई यहाँ पर नजर आई हैं कि जिस हिसाब से फंडामेंटल रिपोर्ट्स और टेक्निकल रिपोर्ट्स बता रही हैं खाद्य तेलों को लेकर, तो खाद्य तेलों के अंदर एक नेचुरल वे से इस बार तेजी देखने को मिली है, क्योंकि बाजारों के अंदर जिस हिसाब से हमने पहले भी आते हुए देखा है खरीदारी और यहाँ पे बिकवाली भी जो हमने आती हुई देखी है, तो ये एक नेचुरल वे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से हालांकि कल जब सोपा की ये खबर निकल कर आई थी कि सेबी को उन्होंने प्रतिबंध लगाने के लिए, बैन करने के लिए ये पत्र लिखा है, तो इसके बाद से हमने कीमतों के अंदर भारी गिरावट आती हुई देखी। आज की बाजार में ये गिरावट हो सकता है थोड़ा और चलती हुई नजर आए, लेकिन आपको बता दें जिस हिसाब से जानकार बता रहे हैं तो ये सट्टेबाजी का नाम ना ले, लेकिन इस चीज के अंदर मार्जिन अगर बढ़ा जाए, जिस हिसाब से सोपा ने ये भी कहा है कि कम से कम मार्जिन बढ़ा दिया जाए, जिससे यहाँ पर सट्टेबाजी कम से कम हो जाए, और अगर मार्जिन बढ़ाया जाता है तो यहाँ पर कीमतों के अंदर उसकी वजह से भी एक गिरावट का रुख देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर खाद्य तेलों के अंदर जो तेजी बनती हुई नजर आ रही थी, लगातार हमने कुछ 3 से 4 महीने के अंदर तेजी देखी थी, वो यहाँ से तेजी थमती हुई नजर आ सकती है। और बाजारों के अंदर हालांकि ओवरऑल एग्री कमोडिटीज के अंदर काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है हमें इस कोरोना टाइम्स के अंदर ही अगर हम बात करें तो काफी अच्छी तेजी के बाद अब यहाँ पे खाद्य तेलों की तेजी थम सकती है थोड़े टाइम के लिए। हालांकि अगर सरसों की बात करें तो सरसों के अंदर तेजी लगातार जारी रहेगी, और बाजारों के अंदर वायदा बाजारों में भी सरसों के अंदर एक हल्की सी गिरावट है, लेकिन बाजार इसके लेकर काफी पॉजिटिव इंडिकेशन दिखा रहा है और आने वाले टाइम में खरीदारी बनती हुई नजर आ सकती है। अभी के लिए बाजारों की चाल में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।